हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट आ रही है और अभी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अभी देख लेंगे, हमने जो कल बात की थी वो इस तरीके से ही मार्केट एग्जिट काम करता है और धीरे धीरे वही सिनेरियोज होता है। और मार्केट को मैंने आपको जब ये 27 के आसपास 2775 85 के आसपास था, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अब मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो गया और वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको अपसाइड का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 3000 और 3080 का हमने टारगेट दिया था। अभी भी मार्केट के अंदर सिनेरियोज जो है उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी एक 3160 की एक रेंज बनी हुई है और आपको 3160 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने का तो मिलेगा और रेंज बनी हुई है 2900 के आसपास। यहाँ पे इस रेंज के अंदर मार्केट जो है अभी आपको सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एग्जिट देखेंगे, आपको करोड़ों के अंदर जो पॉजिटिव वॉल्यूम दिख रही है। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऊपर मार्केट के लिए इथेरियम जो है ऊपर की तरफ दोबारा जा रहा है और वहाँ पे हम ऊपर की तरफ जैसे जा रहे हैं तो वॉल्यूम जो अच्छे की तरफ पोजीशन मार्केट नीचे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वहां से ही 2 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर ट्रेड करता हुआ बीटीसी के अंदर दिख रहे हैं। तो इसलिए ऊपर मार्केट धीरे वॉल्यूम हाई होने की वजह से मार्केट जो है ऊपर की तरफ दोबारा खिसकता हुआ आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस चीज़ों को देख रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अब मैं आपको एक बार दोबारा प्राइजेक्शन पर शिफ्ट हो जाता है। तो अभी देखिए इसके अंदर मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको मार्केट जाता हुआ इस जोन के अंदर 2 से 3 यानी मंडे के बाद आपको ये 3160 के आसपास क्रॉस करता हुआ दिखेगा। अभी वैसे हो रहा है मार्केट के अंदर जो है आपको साइडवेज होता हुआ इथेरियम जो दिख रहा है। और अभी अगर आप ट्रेड बनाना चाहते हैं तो ट्रेड हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे ही आपको 30 मतलब हमें 3000 से नीचे जाएगा तो ये एक तरीके से मान लो कि उतना ही स्टॉप लॉस हमारा जो इतना 30 जब भी कोई आप ट्रेड लेते हैं, जैसे 2000 के लिए लें, 4000 के लिए या 5000 के कितने के भी लें, कोशिश करें कि उस रेंज राउंड अप के थोड़ा सा जितना नजदीक ले सके उतना बढ़िया है। अभी कितना 3034 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो 34 का प्लस का आपको 34 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी हमें ट्रेड जिसने ले रखा है उसके लिए ठीक है। और अगर न्यू ट्रेड लेना है तो अभी हमें यहाँ पे होल्ड करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ही ट्रेड ले लेते हैं तो 3400 के आसपास, या फिर अगर हम यहीं पे ट्रेड लेना है तो एक रेजिस्टेंस मान के चलो 4 घंटे का वो है आपकी कैंडल्स का। मैं आपको लो बता देता हूँ आपका। इसकी लो हमने अगर लो को अगर मार्क कर लेते हैं इस तरीके से लो होता हुआ दिखेगा तो आपको 3025 के आसपास अपना एक 3025 के बाद एक स्मॉल जो है रेजिस्टेंस लगा के, या आप बोल सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट रहेगा 3080 के आसपास। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए यानी स्कैल्प के लिए आपको ट्रेड देखने को 50-60 पॉइंट इजिली इथेरियम में मिल सकते हैं। बीटीसी के अंदर मैं आपको बताऊं, बीटीसी के अंदर भी यही सिनेरियोज है। मैंने आपको बताया था कि 90,000 के आसपास मार्केट जा सकता है, एग्जैक्ट वहीं जाता है। और 90,000 के ऊपर आसपास ही ऊपर जब भी ट्रेंड जो है 89,600 से नीचे जो अगर मार्केट निकल गया तो एक दोबारा आपको रेड पे जाता हुआ दिख सकता है, जो अभी +700 चल रहा है। अगर ये 600 को क्रॉस कर देता है तो हमें दोबारा नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी जो आपको सिनेरियोज देखे जाए तो यहाँ पर मार्केट जब भी 800 पे जा रहा है, इस 800 को जो है मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बार बार नीचे 800 जाता है, उसके ऊपर ऊपर जाता है। तो अभी मार्केट के अंदर जो है आपको जैसे ही 89 यानी ये बीटीसी के अंदर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये 89,600 का अगर नीचे स्टॉप लॉस लगाए तो 89,580 बीटीसी के अंदर बैंक निफ्टी की तरह स्टॉप लॉस जो है वो बड़े ही होते हैं, तो उसके लिए मूवमेंट भी वैसी होती है। तो इसके अंदर 580 के आसपास आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेना है और यहाँ पर ट्रेड करते हुए। और टारगेट रहेगा आपका 91 के आसपास, आपको 91,600 का। आपको ये थोड़ा सा जो है वॉल्यूम इश्यूज हो सकते हैं, आपको धीरे धीरे सिनेरियोज ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो एक ही दिन के अंदर ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको ब्रेकआउट भी होगा यहाँ पर। आपको जहां तक मेरे को लग रहा है कि ये 1 से 2 दिन के अंदर आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, यानी मंडे तक आपको यहाँ पर, क्योंकि सैटरडे संडे जो है वॉल्यूम इश्यूज होते हैं, तो आपको मंडे तक आपको टारगेट यानी 91,600 के आसपास आपको बीटीसी जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बीटीसी और इथेरियम को मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से टारगेट ले सकते हैं। आपको टारगेट अगर इथेरियम का मैं बताऊं तो 30 यहीं पे कहीं भी 33 पे आप ले लें। तो स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ 3025, अगर उससे नीचे निकल जाता है तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना। और अगर हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है तो 3025 का मैं यहाँ पे ट्रेड स्टॉप लॉस लगाते हुए निकलेंगे और टारगेट रहेगा 3080 का। और बीटीसी के अंदर हमें 89580 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रहेगा 91,600 के आसपास का। ठीक है।